कर्मचारियों को मैदान में आज भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया, उसका कारण ये था कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब लीज का मुद्दा उठा था, बाकी यूनिटों में 6 फेज दिया गया और जब यहाँ की यूनिटों में 5 फेज देके बंद कर दिया, लोगों ने उस लालच में मकान को छोड़ा नहीं और भिलाई ने एक नया स्कीम बनाया, भिलाई इस्पात संयंत्र ने रिटेंशन का। उस रिटेंशन के तहत इन्होंने क्या किया कि 6 महीने का, किसी को 2 साल ऐसे रहने के लिए दिया। और इन्होंने ये बोला 6वां फेज के बारे में, माननीय हमारे इस्पात मंत्री रामविलास पासवान जी यहाँ घोषणा करके गए कि 6वां फेज आएगा। तो 6वां फेज की जब बात उठी, तब वो 6वां फेज के जब बात उठी थी तो उस 6वां फेज को उन्होंने दिया नहीं और बोले हम उसका सर्वे कर रहे हैं, उसका नियमितीकरण कर रहे हैं जिनको दिए हैं उनको, और इन्होंने दिया नहीं और उसको इन्होंने लंबा खींचते गए। और ना तो इन्होंने 6 महीने बाद किसी का मकान खाली नहीं करवाया, लोगों को गुमराह करते गए और कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो रिटेंशन में लोग रह रहे थे, उनका जब धीरे धीरे हो गया, कैसे भी बेचारे रिटायर आदमी जिनका पैसा पूरा ख़त्म हो गया, परिवार यहाँ कोई बच्चे रहते नहीं, मियाँ बीबी अकेले रहते हैं, कई परिवार ऐसे जिनके बच्चों की नौकरी लगी नहीं, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में भी नौकरी लगना बंद हो चुकी है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को 36,000 मकान इन्होंने बताया था गवर्नमेंट को। 36,000 जब मकान इनके पास खाली है, तो 36,000 मकान में आज की डेट में इनके पास टोटल पूरे एम्प्लॉइज मिलाओगे तो 11 से 12,000 भी होंगे अधिकारी और एम्प्लॉइज। तो बाकी मकानों को ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो 32 बंगले को भी ऐसे इन्होंने पूरा थर्ड पार्टियों को दे दिया और आज 32 बंगले में थर्ड पार्टी के लोग रह रहे हैं जिनका भिलाई इस्पात संयंत्र से कोई लेना देना नहीं था। और आज जब भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो मकानों में रह रहे थे, उनकी छत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और गैरों पे करम, अपनों पे सितम। गैरों को मतलब थर्ड पार्टी को आपने 8 रुपये लगाया स्क्वायर फीट और अभी 24 रुपया स्क्वायर फीट इन्होंने किराया बढ़ाया, जबकि 32 गुना तो पहले से ही किराया दे रहे हैं। तो इनका जो नियम कानून चल रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र का, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान से अलग एक देश है, भिलाई का टाउनशिप, जिसका नियम कानून इस्पात भवन में और टाउनशिप में बैठ के यहाँ के प्रबंधन के कुछ अधिकारी बनाते हैं और वो बार बार कर्मचारियों को ही तंग करते हैं। आज भिलाई का व्यापारी परेशान है, आज भिलाई का कर्मचारी परेशान है, आज भिलाई का एक्स कर्मचारी जो है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वो परेशान है। उसी को लेके कि या तो ये मकान हमको लाइसेंस में दे, हमको लाइसेंस पे मकान इनके पास भरपूर है, मकान जिसमें जो रह रहा है उसको लाइसेंस पे दिया जाना चाहिए। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन अभी तो हमारा आज के एक दिन है, इसके बाद ये आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। इसके बाद फिर हमारा आंदोलन, अगर ये इनको हमने कई बार 2 बार ज्ञापन दे चुके, 2 बार भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो अगर इस टाइप की हरकतें हो तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी की सारी जवाबदारी भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की होगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुरेश चंद है, मैं सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ का अध्यक्ष। परिवार यहाँ धरना में शामिल होगा और क्या करूँ, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आज इस चिलचिलाती धूप में तकरीबन 1200 परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रबंधन हमेशा से कहती आई है कि हमारे कर्मचारियों के लिए मकान की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ के मकान खाली करवाने हैं। मैं प्रबंधन से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके 35,000 मकान हैं और आप पिछले 5 वर्षों से आप जो हर महीने एक लिस्ट निकलती है खाली मकानों की, उस खाली मकानों की लिस्ट तकरीबन 80 पृष्ठ की होती है। एक पृष्ठ में 20 मकान रहते हैं। सिर्फ हर महीने 3 से 4 या 4 से 5 पृष्ठ ही बदले जाते हैं। बाकी जो पृष्ठ हैं वो विगत 5 वर्षों से एज इट इज़ हैं। वो सारे मकान किस उसमें हैं? जब वो मकान निकाले जाते हैं, जब हम लोगों ने उसको पता किया, जाकर देखा, तो वो सारे अवैध रूप से रहे जा रहे हैं। केवल 5 पृष्ठ या 6 पृष्ठ ही बदले जाते हैं। तो आप बताइए कि हजारों की संख्या में जो मकान हैं यहाँ, वो अवैध हैं, अवैध रूप से वो रह रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाता है, सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि प्रबंधन तो उसको खाली उसमें डाल रही है। तो वहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, एक्स एम्प्लॉई हैं, उन्होंने 35 साल 38 साल बीएससी प्रबंधन को दिया है। जब वो वहाँ से बाहर आए हैं तो वो ढेरों चीज़ें लेकर आए हैं। बीपी,
शुगर और बहुत सारी, चाहे अस्थमा हो, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का घर लेकर आए हैं और उन तमाम कर्मचारियों का इलाज सेक्टर 9 में चल रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि जब ये रिटायर हुए थे तब उस समय इनको जो एक फाइनल सेटलमेंट होता है वो इतनी इनकम इनको नहीं मिली थी। जो मिला था एक झुनझुने की तरह था, जिसमें 2008 में जब रामविलास पासवान जी ने कहा कि आपको एक स्वर्णिम तोहफा दिया जा रहा है 6वां फेज़ के रूप में। ये 6वां फेज़ सुन के सारे कर्मचारी खुश हो गए और उन्होंने अपने घरों को नहीं छोड़ा। एक माँ के जितने बच्चे होते हैं, माँ उनके साथ समान व्यवहार करती है। बीएसपी प्रबंधन के चाहे राजहरा हो, चाहे दूसरे जितनी भी यूनिट है, वहाँ पे 6वां फेज़ आ गया तो भिलाई में क्यों नहीं आया, हमारा ये कहना है। और जितने अवैध रूप से जो मकान रहे जा रहे हैं, आप वहाँ पे और मेरे पीछे आप जो एक देखेंगे उसमें आपको सारा दिखेगा कि बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि जिसमें कोई रहना नहीं चाह रहा है, और जो रह रहे हैं, जो मकान की लिपाई पुताई बनाई सब कुछ कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, 2 ही चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर हैं। जो दिसंबर में इन्होंने सर्कुलर जारी किया, सबसे पहले चीज़ उसे निरस्त किया जाए। दूसरा, जो जिस मकान में रह रहे हैं यथावत उनको उन मकान में रहने दिया जाए और उनका लाइसेंस उनको दिया जाए, ताकि मकान की रखरखाव भी हो सके और भिलाई प्रबंधन को जो मासिक किराए के रूप में जो आ रहा है वो बराबर आए। जितने कर्मचारी हैं वो बिजली बिल बराबर दे रहे हैं, किराया नहीं देंगे, बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। मैं सुमन कनौजे, सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ से। परिचय, मैं श्यामबेरी प्रजापति एक्स एम्प्लॉई हूँ। 2009 में रिटायर हुआ था और 2009 में बीआर से रिटायर हुआ, तब से मैं रिटेंशन से रह रहा हूँ। पहले रिटेंशन में जो हमको रिटेंशन मिला उस समय हमारे पेमेंट स्लिप से जो फाइनल रिपोर्ट होता है, फाइनल बैलेंस शीट से 2 लाख रुपया काटे गए अगेंस्ट लीज काटे गए कि आपको लीज दिया जाएगा। 2008 में रामविलास पासवान ने जो घोषणा किया था कि यहाँ पे कर्मचारियों को 6वां पेज दिया जाएगा, तो उस बाबत में बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट ने हमसे 2 लाख रुपया काटा था कि आपको लीज में दिया जाएगा। परंतु हम संघर्ष करते रहे, लीज आएगा इंतज़ार करते रहे, लीज नहीं आया। फिर रिटेंशन में दिया तो उसमें दांडी किराया हमारे साथ में उनके संपदा न्यायालय ने 32 गुना लगाया। जो हमारा नॉर्मल किराया था उससे 32 गुना लगाया। हम दे रहे थे, चल रहे थे। बीच में 2017 जून में इन्होंने उस दांडी किराए को 64 गुना कर दिया। तत्पश्चात उसके हम देते रहे, तत्पश्चात हम लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद में 2020 में 3 साल बाद में जून में ही ये 32 गुना हम लोगों ने संघर्ष किया। उस तत्वाधान में वो 32 गुना हुआ, फिर हम दे रहे थे। ये हम देते आ रहे थे, अभी सब चल रहा था, सभी लोग दे रहे थे। लेकिन बीच में अचानक बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे साथ में एक अन्याय किया बीएसपी मैनेजमेंट ने कि उसको 24 रुपये स्क्वायर फीट, जो कि नॉर्मल किराए का 165 गुना होता है, 165 गुना 21 ढंग से किराया लगाया गया। और ये बाहर में, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि पीएमओ से जो उधर से खबर आता है उसमें लिखा रहता है इन लोगों ने दिया है, बीएसपी स्टील प्लांट वालों ने, मैनेजमेंट ने, कि हाँ 8 रुपये के हिसाब से हमने बढ़ाया। लेकिन गलत है, ये सच्चाई को छुपा जाते हैं। तो इस तरह से सच्चाई को छुपाते हैं और ये हम लोगों के साथ अन्याय किए। तो मैं यही चाहूँगा कि ये बढ़ा हुआ किराया तुरंत वापस लिया जाए, ताकि यहाँ के कर्मचारियों में जो क्रांति आ रही है वो शांति हो जाए और काम सही हो, है ना, न्यायपूर्वक कार्य करे। बीएसपी के दलाल जो हैं वो कुछ ऐसे भी रीजन एक बताता हूँ। जो हमारी स्ट्रीट में, हम सेक्टर 2 सड़क 18 में रहते हैं, हमारी स्ट्रीट में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो क्वार्टर में रह तो रहा है, वो क्वार्टर का नाम